आरजू आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि यहाँ बड़ी चर्चाएं हैं। कई वीडियोस ऐसे आए जिसमें पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं कि देखिए वहां पे मंदिर बन रहा है, अगर हमारे यहाँ बन रहा होता कोई मस्जिद तो हम भी उसका जश्न मना रहे होते। और बड़ा अच्छा है ये सुनकर, मतलब हैरानी होती है थोड़ी कि पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं, लेकिन आम लोगों में क्या चर्चाएं हैं, क्यूरियोसिटी है। और मुझे लगता है इस बात की ज्यादा चर्चा है कि राम मंदिर की चर्चा हो रही है दुनिया भर में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सब लोग जो है यही बात कर रहे हैं और अभी तक मैंने कोई खास नेगेटिव कमेंट कहीं से आते हुए नहीं देखा। और जैसा भी आप एक रिपोर्ट चला रही थी और उसमें बात की जा रही थी कि राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, मुस्लिम होकर भी माना जा सकता है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जो कि हम लोग राम जी को मानते हैं और पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि 22 जनवरी को मेरे घर में जो रावलपिंडी में हमारे साथ जो ट्विन सिटी है पिंडी, वहां से हिंदू कम्युनिटी के लोग आएंगे और यहाँ पर मेरे घर में उनका लंच है और हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे राम मंदिर की इनॉग्रेशन की। तो यहाँ पर उनमें से 2 फैमिलीज को मैंने अडॉप्ट भी कर रखा है पिछले 1.5-2 साल से, ये भी मैं बता दूं। और लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर लोग बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, एक अच्छी बात है। मतलब पाकिस्तान में चेंज आ रहा है। नहीं आरजू, आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई है कि आपके घर, खुद के घर में वहां पर उस दिन एक लंच होस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण है। मैं इसलिए ये पूछ भी रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं मेजर आर्या, उनकी बहुत से ऐसे बयान हमेशा से आते रहे। जब कोर्ट का एक फैसला आया उसके बाद वहां पर भूमि पूजन हुआ तो ऐसे ऐसे बयान आए जो कि भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले बयान थे। आज का दिन नहीं है मुझे लगता है ऐसे समय पर यह बात करने का, लेकिन वही बयान ये दिखाते भी हैं कि भारत के लिए ये लोकतंत्र की ही जीत है कि एक अदालती फैसले के बाद ये राम मंदिर बन रहा है और उसका जश्न जिसका हमने इतने 500 साल इंतजार किया, उसके बाद वो एक फैसले के बाद आ रहा है। नहीं सुचारिता, मैं 2 बातें बताता हूँ। जैसे कि टर्की में है हाया सोफिया, तो एक सुल्तान था महमद II, तो वो घुसा, उसने हाया सोफिया जो एक चर्च था उसने नमाज पढ़ा और हाया सोफिया बन गया एक मॉस्क। फिर उसके बाद ये अपना अतातुर्क आया और अतातुर्क ने फिर उसके बाद उसको लाइब्रेरी बनाया। फिर उसके बाद लाइब्रेरी से दोबारा अर्दोगान ने उसको बना दिया मस्जिद। तो दुनिया ने कभी कुछ नहीं बोला। इंडिया इज़ दी ओनली प्लेस, यहाँ पे 83-84% हिंदू हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी ने ये नहीं बोला। देखिए जानबूझ के जबरन बनाना भी बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है कि कल बोलें कि जी यहाँ पे ये था और अब हमने ये बना दिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने बोला कि नहीं, देयर शुड बी अ प्रोसेस। देखिए मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि भारत के डेमोक्रेसी होने की और भारत के एक सेक्युलर देश होने की यही गारंटी कि यहाँ पे 83% 84% हिंदू रहते हैं। आई थिंक दैट इज़ द फाइनल गारंटी ऑफ इंडियाज, बिकॉज दैट इज़ इन द नेचर। नेपाल देखिए, नेपाल हिंदू एक बहुल देश है और वो एक मोनार्की हुआ करता था and the people voted to become a secular country. Now it's a democracy. जैसा भी है, मतलब उसमें 10 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोगों की इच्छा के बगैर कैसे हो सकता था। सो ये नेचर है हिंदुइज्म का जो दुनिया आप जान रही है। और ये शायद बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपकी बात से ये भी साफ नजर आता है कि ये उल्टा नहीं होता है कभी। और ऐसे कौन से देश हैं जहां पर हिंदू धर्म नहीं है, कोई और धर्म माना जाता हो और वो हो गए सेक्युलर देश। ऐसे एम्बेसडर बोरा, कोई ऐसा देश है? आप तो इतने देशों में रहे हैं, ऐसा कोई देश है? मुझे लगता है यही मैं तो इस पे आई टेक प्राइड इन इट, हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है, हिंदुस्तान की ये ताकत है, लेकिन ये हिंदू धर्म की भी ताकत है। आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके शानदार चैनल पर। मेजर साहब मेरे साथ हैं, बाकी 2 आपके विशेष मेहमान हैं, हमारी बेटी आरजू भी ज्वाइन कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर। इतना मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ अमेरिकन दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरी उम्र 72 साल की है, मुझसे थोड़े ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि एक राम मंदिर की रेप्लिका क्या आप हमें भेज सकते हैं, क्योंकि Amazon.com पे नॉट अवेलेबल। और इतने सारे बने थे, वो आप चाइना में बने थे या कहाँ बने थे ये मालूम नहीं, लेकिन अवेलेबल नहीं है। हर धर्म का एक अपना आइकॉन होता है। गिव मी अ मिनट। आप जानते हैं कि मक्का का सिंबलिज्म, रसूल प्रॉफिट का वहाँ पर जन्म हुआ था। उसके बाद हम बेथलेहम की बात करते हैं, ईसा मसीह का वहाँ पे हुआ था। जेरूसलम यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड होता था। तो आज दुनिया का एक बहुत बड़ा धर्म जिसमें 130-140 करोड़ विश्वास करते हैं, कुछ दिनों में उसका अपना आइकॉन बनेगा राम मंदिर में। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ 1947 में केवल मेरा जिस्म आज़ाद हुआ था, मेरी मानसिकता फिर भी विदेशी थी। 71 में मेरी ताकत आज़ाद हुई थी।
फिर जब हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई थी इंडिया गेट में, तो उस समय मेरा आत्मविश्वास जो था, मेरा मन आज़ाद हो गया था। 2023 में जब चंद्रयान वहाँ पहुँचा, फिर मेरी आज़ादी ये थी कि हम कुछ भी कर सकते, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अब मैम 22 जनवरी 2024 को मेरी आत्मा आज़ाद हो जाएगी। आपने बहुत सुंदर शब्दों में रखा है। मैं आज ये नहीं कहूंगी कि ये आज महाभारत में एक डिबेट है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे आइडियाज का आदान प्रदान है जिसके बारे में बहुत से लोग हिंदुस्तान में चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चाएं लोगों को इस बात का इंटरेस्ट रहता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊं, प्रेम कुमार जी आऊं, उससे पहले मैं आरिफ साहब आपके पास आ रही हूं। आप यहाँ हिंदुस्तान में हैं इस वक्त, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। वहां पर जो हिंदूज को लेकर आपने उनके लिए बहुत सारी लड़ाई भी लड़ी है। वहां पर मंदिरों को किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया, कैसे ऐसे लोग भी हैं, मैंने वीडियोस में सुना, जो खुद बताते हैं कि हाँ हमने ये मंदिर तोड़ दी, और वो खड़े हुए हैं आराम से, उनके साथ उनके ऊपर कोई कोर्ट कानून कुछ नहीं चलता है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं, ये एक डेमोक्रेसी का उदाहरण है कि नहीं जो आज हिंदुस्तान में मंदिर बनकर तैयार हो रहा है? लेकिन सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो भारतीयों को कि एक गलत चीज़ जो थी वो करेक्ट की जा रही है। पाकिस्तान का तो हाल ही ना पूछें, हज़ारों मंदिर गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, तबाह कर दिए गए, और रेगुलरली हो रहा है। मनोड़ा में, कराची में मनोड़ा में एक पुराने हिंदू मंदिर को पब्लिक टॉयलेट बना दिया, और श्रद्धा पीठ अभी पीओके में कैफ़े बनने जा रहा है। तो ये जो भी कर रहे हैं वो सब जायज़ है। यहाँ पे मैं एक बात और हिपोक्रेसी दिखाऊंगा पाकिस्तानियों की, कि आजकल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी मदीना कैसे चली गई, yes. जबकि वो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, और वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए गई थी। जो भारत के हाजी वहाँ पे जाते हैं उनकी सहूलियात देखने गई थी कि हरम के करीब, मस्जिद के करीब उनकी रेसिडेंस हो ताकि उनको चलना ना पड़े। लेकिन मैं जब अभी सोमनाथ की यात्रा में गया तो वहाँ मस्जिदें देख के मेरे को ये ख्याल आया कि स्मृति ईरानी मदीना नहीं जा सकती, आप मथुरा में मस्जिद बना सकते हैं, सोमनाथ में मस्जिद बना सकते हैं, अयोध्या में मस्जिद बना सकते हैं। ये हिपोक्रेसी पाकिस्तानियों की जो है ना, वो हद से ज़्यादा है। हमारे कराची में आए दिन हम सुनते हैं कि 100 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, 500 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, उनको शर्म भी नहीं आती। तो वो किस मुंह से अयोध्या राम मंदिर के बारे में बात भी करेंगे? नहीं, और मुझे लगता है, देखिए मैं खुलकर कहूंगी कि दोनों की इक्वेशन नहीं है, कोई इक्वेट भी नहीं कर सकता है, और इसलिए नहीं कर सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आरजू कह रही है मेरे घर में एक जश्न है उस दिन और वहां पर एक लंच होगा, और इक्वेट इसलिए नहीं कर सकते। वहां पर जब पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं, सब